अब भारत सिखाएगा बांग्लादेश को सबक। आखिरकार बांग्लादेश को पड़ ही गई भारत की जरूरत। बांग्लादेश के खिलाफ मोदी के तेवर गरम। अब बांग्लादेश को अकड़ दिखाएगा भारत। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ की गई बहुत ज्यादती। अब भारत भी बांग्लादेश के लिए नहीं दिखाएगा कोई नरमी। पाक चीन से नजदीकियों की बांग्लादेश को सजा मिलेगी। बांग्लादेशी शीर्ष नेता से बात नहीं करेंगे मोदी। जी, भारत बांग्लादेश संग रुख नहीं मिलाएगा। भारत ने बांग्लादेश के प्रति अपना रवैया साफ कर दिया है। भारत की तरफ से बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय बैठक से साफ इनकार कर दिया गया है। भारत ने बैंकॉक में 2 से 4 अप्रैल को आयोजित होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से किसी भी तरह की बातचीत से मुंह फेर लिया है। अपने इस रुख से भारत ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश से संबंध सुधारने में अब भारत का कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं, वो हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी और यूनुस बहुपक्षीय कार्यक्रम में एक दूसरे के आमने सामने होंगे, लेकिन इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों के शीर्ष नेताओं के बीच में कोई भी 1-to-1 बातचीत नहीं होगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेशी मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत ने बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को कोई तवज्जो नहीं दी है। जी, रिक्वेस्ट। बांग्लादेशी अंतरिम सरकार की तरफ से भारत को यह संदेश भेजा गया था कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं की मुलाकात हो, लेकिन भारत सरकार बांग्लादेश के साथ एक स्टेबल रिलेशन लेकर चलना चाह रही है। अभी बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में इतनी मधुरता नहीं आई है कि दोनों शीर्ष नेताओं की आमने सामने बैठक हो सके। फिर यह भी किसी से छिपा नहीं है कि मोहम्मद यूनुस किस तरह से पाकिस्तान के दौरे पर पीएम शहबाज शरीफ के साथ गलबहियां करते देखे गए थे। यूनुस सरकार लगातार पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने में जुटी हुई है। सार्क संगठन को नए सिरे से आगे बढ़ाने पर भी बात बांग्लादेश कर रहा है, जो कि पाकिस्तान का एजेंडा है, जबकि भारत इसे हमेशा से खारिज करता रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए भी वार्ता का दौर जारी है। और सुनिए, अभी बिम्स्टेक सम्मेलन से पहले मोहम्मद यूनुस बीजिंग भी जाने वाले हैं, जहां वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। भारत इस पर भी अपनी टेढ़ी नजर बनाए हुए है। तभी भारत सरकार शीर्ष नेताओं के बीच मुलाकात को लेकर आगे बढ़ने से पहले कुछ और परखना चाहती है और इंतजार करना चाहती है। अगस्त 2024 को भला कौन भुला पाया है, जब लोकतांत्रिक तरीके से गठित हुई पूर्व पीएम शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के साथ बर्बर व्यवहार किया गया था। तभी से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बीच काफी तनाव है, जो अभी तक पूरी तरह से दूर नहीं हो सका है। भारत ने अभी हाल ही में बांग्लादेश के हिंदुओं और अन्य हमलों के साथ ही बिगड़ती कानून व्यवस्था और चरमपंथियों की जेलों से रिहाई को लेकर चिंताओं को अंतरिम सरकार के सामने रखा था। लेकिन यूनुस सरकार ने भी भारत की बात पर बिना गौर किए अल्पसंख्यकों पर हमले होने दिए, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाने दिए, हिंदू बहन बेटियों के साथ दुराचार होने दिया गया। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत लगातार चिंता जताता रहा है, लेकिन बांग्लादेश है कि मानो उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। तो फिर वही रुख भारत ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भी अपना लिया है। दोनों देशों के बीच में सबसे अहम मुद्दा शेख हसीना का भी तो है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। बांग्लादेश चाहता है कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपे, लेकिन भारत इस बात को कोई तवज्जो नहीं दे रहा। इसके अलावा नदियों का बंटवारा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने जैसे मुद्दों को लेकर भी दोनों देशों के बीच में अच्छा खासा गतिरोध है। तो ऐसे माहौल में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच में बातचीत नहीं होना ही सही है और यही रणनीति के तहत भारत फिलहाल काम कर रहा है। इसी स्ट्रैटेजी के साथ बांग्लादेश संग रिश्तों को भारत आगे बढ़ा रहा है। वैसे भारत ने बांग्लादेश को जिस तरह से झटका दिया है, जिस तरह से बांग्लादेश को भारत के सामने मुंह की खानी पड़ी है, इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।